देते। उस कड़ी में हम और आप सब के सब भागशाली। ये जय गुरुदेव नाम का मोहताज भारत की धरती की बात आप छोड़ दीजिए, विश्व की धरती पर 195 देश हैं। पूरे धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है जो ये जय गुरुदेव नाम से कोई मोहताज हो। सब के सब लोग जानते हैं। हमें बताना चाहते हैं, लोगों में भ्रांतियां फैली हैं। गांव में, मजहब में, देश में, हिंदू मुसलमान, सिख और ईसाई में ये कहां से कैसे ये नाम आया, इसके लिए देखिए ऐसा है कि अवतार दो प्रकार का होता है। एक नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। नित्य अवतार इस धरती पर संत का होता है। निमित्त अवतार इस धरती पर अवतारिक शक्तियों का होता है। इस धरती पर हमेशा संत रहे हैं। घिरी बजरिया काल कई बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में जन्म मरता संसार। सतयुग में संत रहे, त्रेता में संत रहे, द्वापर में संत रहे और ये कलयुग है, इसमें भी संत रहे हैं। लेकिन वो गुप्त संत रहे और उनको संत कहा गया। गुप्त संत रहे लेकिन उनको जानकारी मित्रलोक में मनुष्यों को नहीं होती है। केवल अवतारिक शक्ति के रूप में युग में राम आए, त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण आए और भी इस धरती पर भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। उसमें से निमित्त अवतार के रूप में ये लोग आए अवतारिक शक्तियों के रूप में और धर्म की स्थापना करने के पहले आतताइयों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके चले गए। उनका इतिहास बना। उसी इतिहास के अंतर्गत ये मतलब कि संत मत के अनुसार जात के निंदनी, कर्म के बंधनी, आदत के अक्षर, स्वभाव के पक्खर, महात्मा सम्राट ये कबीरदास जी महाराज की पैदाइश 1456 ईस्वी में लहर तारा आसान बनारस से वहां पैदाइश उनकी हुई। उसके बाद घर गृहस्थी में रहकर जिस तरह से जैसे जिंदगी का गुजरान होता है करते रहे। लेकिन वो भी चाहते थे परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के पास जाने का कोई रास्ता, कोई राहगीर हमको मिल जाए, लेकिन कोई मिले नहीं। लोग कहते हैं, आज भी है, विद्वानों की नगरी कही जाती है काशी। लोगों ने कहा कि आप तो नजदीक हो, अरे वहां चले जाओ, वहां मिल जाएंगे कोई ऐसे महात्मा, आपको सीख दे देंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज मिली नहीं। किसी ने बताया कि अरे ये कुछ यहाँ से कुछ दूर की दूरी पर वो रहते हैं रामानंद जी, वो कुछ न कुछ भगवान के मिलने का रास्ता जरूर जानते होंगे, आप उनके पास चले जाओ। लेकिन एक शर्त है कि वो सबको अपना दर्शन नहीं देते, सबसे मिलते नहीं, अपनी शरीर स्पर्श नहीं कराते। बहुत अधिक वो मतलब कि बोलते हैं। तो कहा कि कहाँ मिलेंगे? कहा कि प्रतिदिन आते हैं, यही गंगा स्नान करेंगे, करते हैं,
यहाँ से स्नान करके जाते हैं मानस मंदिर में। वहाँ शंकर भगवान का वो दर्शन करके आते हैं तो कुटिया में जाते हैं। उसके बाद कहा कि रास्ता कौन सा होगा, कहा कि इसी सीढ़ी से आते और जाते हैं। ठीक उसी ब्रह्म बेला में कबीरदास जी महाराज उसी सीढ़ी पे लेट गए। कबीरदास जी मानस मंदिर का दर्शन पूजन करके जब लौटे, नीचे सीढ़ी पर लेटे हुए थे कबीर जी। उनका पैर उनके शरीर से स्पर्श हुआ। कहने लगे, अरे तू कौन है? अरे कहा कि मैं तो वही कबीरा हूँ कबीर। अरे ये देखो, हमको छूकर हमको नापाक कर दिया। अभी तो स्नान करके पूजा करके लौटे हैं, हमको फिर जाना होगा, गंगा स्नान करना होगा। हमको एकदम अशुद्ध कर दिया। उस समय की स्थिति परिस्थिति ऐसे थी, उसके अनुसार उधर से निकले और जैसे वो कहा कि ठीक है, अशुद्ध तो कर दिया, लेकिन बेटा राम का नाम बोलो। उसके बाद वो कहा कि ठीक है बाबा, हमको वो चीज मिल गई। मिल जाने के बाद उधर से निकले। वो तो चले गए गंगा स्नान के लिए, उधर तो निकल गए। उधर मगहर में बैठकर साधना शुरू कर दिया और साधना करते करते वो 1502 ईस्वी में वो मर्तबा उनको उधर से हासिल हुआ। मालिक का मर्तबा हासिल होने के बाद उनके अंदर ये बात आई, अरे तू सबसे पहले ये मर्तबा हासिल हो गया और प्रकट संत के रूप में तुम तो यह मृतलोक की धरती पर आ गए। सबसे पहले चले जाओ तुम अपने वो गुरु जो रामानंद जी महाराज हैं, उनकी जीवात्मा का पहले बख्शीश करा दो, उनको नाम की बख्शीश दे दो। उसके बाद उनके पास फिर गए, वो कुटिया में गए। कुटिया में जाने के बाद कहा कि अरे बाबा हो, बाबा कहाँ हो? कहने लगे कि अरे कौन बोल रहा? कहा कि अरे मैं तो वही कबीरा हूँ। अरे तू भी चला आया, हमको नापाक करेगा, क्यों चला आया इधर? कहा कि बाबा मैं दूर ही रहूंगा, आपके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। आपसे निवेदन है, आप आ जाओ, बैठ जाओ। मुझे उधर परमात्मा का हुक्म और आदेश हुआ है, आपको कुछ देना चाहते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, आ तो जाएंगे, बैठेंगे जरूर, दूर रहना, हमको स्पर्श मत करना। कहा कि बिल्कुल बाबा, आपको नहीं छुएंगे। उसके बाद बैठे। बैठने के बाद नाम की बख्शीश दे दिया। नाम की बख्शीश देने के बाद जब उनको क्या कहते हैं कि भजन पर बैठाया, भजन पर बैठाने के बाद जब उनको साधना पर बैठाया, ध्यान पर बैठते ही उनकी जीवात्मा की खिंचाई करके उन लोकों में भेज दिया। लोकपाल प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विश्व मन दिस त्राता। वो मतलब कि वहां पहुंचे, लोकपाल प्रतिभिन्न विधाता। कहने का मतलब यह है कि वहां चले गए और वहां चले जाने के बाद वो स्थान का जब दिग्दर्शन किया, वहां से लौटने की उनका एकदम मन गवारा नहीं करता था। और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, वहां से नहीं लौटना चाहते थे। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गया। अब बीत जाने के बाद कबीर जी कह रहे, अरे बाबा लौट आओ। अरे कहा कि हम तो लौटने वाले नहीं हैं। अरे कहा कि हम आपसे कहते हैं लौट आओ। कबीरदास जी महाराज सोचने लगे, अगर ये बाबा लौटकर फिर अपने शरीर में वापस नहीं आता, यही दुनिया के लोग
ये कहेंगे ये तो ऐसा कबीरा आया, वो तो जहर दे दिया, उसकी शरीर छूट गई, वो तो महात्मा रहे। उधर से तुरंत उनकी जीवात्मा की खिंचाई करके उनके शरीर में जब जीवात्मा प्रवेश हुई, प्रवेश होने के बाद सीधे कदम पोसी करने लगे। वो रामानंद जी महाराज पैर छूना चाह रहे थे, ये कबीर पीछे हट गए। अरे कहा कि अरे बाबा ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही के द्वारा हमको वो मिल्कियत हासिल हुई और उधर उधर से उनका हुक्म हुआ, हम आपको नाम की बख्शी दी। तो कहने का मतलब है प्रकट संत के रूप में ये क्या कहते हैं कि प्रथम एक कबीरदास जी महाराज एक कलयुग में आए और कबीर आने के बाद इस धरती पर कितने वो संत सदगुरु इस जमीन पर आकर जीवात्मा का कल्याण ये करते रहे। उसी में से भीखा साहब, दरिया साहब और हमारे खानदान में वो आई थी ससुराल, वो मीराबाई, वो भी मतलब संत मत के अनुसार वो भी मतलब की थी उसी कैटेगरी की। कहने का मतलब इस तरह से, लेकिन उसमें जो दूसरा नाम हमने आपको बताया ये निमित्त अवतार, अवतारिक शक्तियों के रूप में राम आए, कृष्ण आए, बारह आए, नरसिंह आए, परशुराम आए, इनका वक्त था, इनका समय था। और वो आकर और आने के साथ साथ और वो क्या कहते हैं आत्ताइयों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करके और जब चले जाते थे तब मतलब कि कहते थे कि वो आए थे और आने के साथ साथ वो भगवान के रूप में। कहने का मतलब यह है लोगों ने कहा उस जमाने में ये दुनिया होटल है, मेहमान बदलते रहते हैं, प्याला तो वही रहता है, पकवान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है भगवान बदलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है इस तरह से जब भगवान राम आए उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद मतलब उनका भी वक्त जब था जाने का तो वो भी चले गए और धर्म की स्थापना किया। और वो 64 चौकड़ी राज करने वाला और वो राजा रावण लंका का राजा था। बड़ा इतिहास लंबा हो जाएगा बताने में। कहने का मतलब कि उनका भी समापन किया और जब समापन कर दिया और उसके बाद लौट कर आए, फिर क्या कहते हैं कि इधर लोगों ने कहा कि ऐसे 64 चौकड़ी राज करने वाला राजा रावण और उनका मतलब कि समापन करके उनको मार कर आए। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा रामायण की चौपाई तवारीख के रूप में आ जाए विराजमान, काल रूप टिनकर मैं बाता, शुभ और अशुभ का फलदाता। तो हम तो मतलब उधर से आए तो कहा कि किस तरह से कैसे, और उसका मतलब आपने समापन कर दिया, उसका आपने बंद कर दिया। तो कहा ये तो गुरु की कृपा, ये तो गुरु की कृपा ये मतलब की रही है और जिसके द्वारा मतलब उसको हम समाप्त करके अधर्म की स्थापना। तो कहने का मतलब ये है। और उसके बाद भगवान के सभी इस तरह से आए अभी तो मात्र 5200 साल ये मतलब कि बीता है। भगवान कृष्ण कोई धरती से गए हुए केवल 5200 साल। और ये क्या कहते हैं कि वो भी लोगों से कहते थे कि आप इस तरह से कर लो, लेकिन वो भी इतिहास आप लोग सब जानते हैं। कहने का मतलब यह है उस समय भी वो आतताई व्यवस्था, उस समय की जो थी उस आतताई व्यवस्था का भी समापन भगवान कृष्ण ने किया। और उस समय वो कंस ऐसा मतलब के राजा था और जिस तरह से इतिहास उसका आज प्रचलित है लोग मतलब जानते हैं, लेकिन उनका भी समापन अवतारिक शक्ति के रूप में किया। और भी अवतारिक शक्ति के रूप में 12 और नरसिंह भगवान परशुराम जी भी वो भी मतलब के आतताइयों का समापन किया। लेकिन उसी के संदर्भ में ये मतलब कि जो संत सदगुरु रहे इनका मतलब कि इतिहास इस जमीन और धरती इस लोक का इस तरह से रहा, क्योंकि इस लोक में हर सतयुग और त्रेता द्वापर एक कलयुग सब युगों की अलग अलग
ये मतलब कि भगवान के पाने का ये रास्ता अलग अलग रहता रहा। लेकिन सतयुग में किस तरह से लोग रहते थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी कार्य हर ध्यान तरह बहु प्राणी। उस समय जब हम और आप सतयुग में जब आए थे तो हमारी और आपकी उम्र 1 लाख बरिस हुआ करती रही। उस समय हम और आप मतलब इस धरती पर जब आए तो हमारी और आपकी लंबाई 21.5 हाथ की होती थी। 21.5 हाथ के हम और आप होते थे। उस समय काश्तकार के रूप में हम और आप जब बीज को खेत में डाल देते थे तो 21 बार काटते थे, 21 बार। सतयुग योगी सब विज्ञानी सबकी जीवात्मा ये खुली हुई थी। सब लोग आते और जाते थे, मालिक का दीदार दर्शन होता था। लेकिन उसके बाद ये है सतयुग बीता और समय की साधना ऐसे थी, सब कोई पता नहीं कर सकता नहीं, सब लोग आते और जाते थे। उसके बाद आपका त्रेता युग आया। त्रेता युग के लिए उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ये लिखा है कि द्वापर श्री रघुपति पद पूजा नर भव तरई उपाय न दूजा। कोई दूसरा उपाय ये नहीं था, यज्ञ का अनुष्ठान। लेकिन ये यज्ञ नहीं जो मतलब कि लोग देखते हैं और वहां लोग ऐसा करते हैं, वो यज्ञ उस समय ऐसे यज्ञ होते थे और अपने किए हुए कर्म को किसी मनीषी के द्वारा उसकी आहुति होती थी और उस आहुति में वो हवन कुंड में उसको मनीषी लोग हमारे ऊपर से उतार कर उसको जला देते थे। और वो उस समय रघुपत का पद चिन्ह और किस तरह से स्मरण किया जाए, किस तरह से याद किया जाए, किस तरह से पूजा किया जाए, वो मनीषी बताते थे। और उस समय त्रेता का एक मतलब कि समय था और त्रेता की उम्र वो रही है 12,64,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,96,000 और उसमें 1 लाख वर्ष हम और आप थे। और त्रेता में हमारी उम्र घट कर चली आई 10,000 वर्ष चली आई। हम और आप त्रेता में 14.5 हाथ के होते थे और उस समय एक बार काश्तकारी में अगर बीज को डाल देते थे 14 बार काटते थे। उसके बाद फिर आपका ये आया द्वापर के लिए द्वापर श्री रघुपत पद पूजा नर भव तरई उपाय न दूजा। और उस समय वो योगेश्वर महाराज वो मतलब कि जो उस समय की पद्धति थी उस पद्धति के अनुसार लोगों को बताते थे और कहते थे कैसे ढंग से, क्योंकि वो योगेश्वर वो संत नहीं थे, अवतारिक संत के रूप में आए थे, दूसरा उनका स्थान था। और उसके बाद उस समय जब द्वापर की आयु जो है 8,48,000 वर्ष, हम और आप द्वापर में 7.5 हाथ के होते थे और एक बार काश्तकार बीज को जब डाल देता था तो 7 बार काटता था। उसके बाद इस तरह से ये नियम वसूल ये आपका द्वापर का था। उसके बाद आपका एक कलयुग आया और कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष, अभी मात्र 5,200 साल ये बीता है, कलयुग चल रहा। और इसमें क्या कहते हैं, कोई चीज है ये नहीं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यही कलिकर्म न भगत पिए को राम नाम अवलंबन है। केवल एक नाम, वो कौन सा राम नाम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मा लेता, एक राम है सकल पसारा, एक राम तिनहुत से नारा, सतपुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा वै पाती सब संसार। तो कहने का मतलब वो नाम जिस नाम की बख्शिश वो संत सदगुरु हमको और आपको बता रहे। वो संत सदगुरु
ये नाम जो है बताते रहे। और उसी कड़ी में आप देखते जाइए कबीरदास जी महाराज से लेकर ये क्या कहते हैं ये गुरु महाराज भी इस जमीन पर आकर हमारे और आपके मतलब कि जीवात्मा के कल्याण का रास्ता हम आपको बहुत इतिहास में तो नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन 10 जुलाई 1952 बाजार बनारस में गुरु महाराज उस समय यहाँ आकर उनको नाम की बख्शीश मिली थी। तारीख तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता विशेष नहीं है। तो उस समय दादा गुरु के पास उस समय जब गए थे और जाने के बाद कम से कम 15 और 20 दिन रहने के बाद और तब ये गुरु महाराज की गुरु माता कहने लगी दादा गुरु से, गुरु महाराज के गुरु से, अरे वो आया है बेटा, वो आया है बेटा, अरे उसको आप दे दो। और कहा कि अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ अभी, अरे दे दिया जाएगा, उसी के लिए आया है, वो दे दिया जाएगा। और वो बेटा शब्द किस तरह से उच्चारण वो गुरु माता किया, गुरु महाराज की गुरु माता। एक उदाहरण एक लाइन का बताना चाहेंगे। 2 साल के पहले ये दादा गुरु का एक छोटा बेटा शरीर छोड़कर चला गया और चला जाने के बाद तो गुरु माता बहुत रोया करती थी और वो रोते रोते इतना परेशान हो गई। उसी समय दादा गुरु ने कहा, अरे इतना रोती क्यों हो, अरे तेरा बिछड़ा हुआ बेटा, तेरा गया हुआ बेटा वो आ जाएगा, कुछ ही दिन के बाद वो बेटा वो आ जाएगा। तो उस समय जब गुरु महाराज पहुंचे, हम सकल का रूप देकर वो गुरु महाराज की गुरु माता उनको बेटा ही कहती थी। तो कहने का मतलब यह है, तो उनके कथनानुसार गुरु महाराज को नाम की बख्शीश मिली और नाम की बख्शीश मिलने के बाद और फिर किस तरह से और उसी स्थान पर रहकर और वो नाम की कमाई करते थे और नाम की कमाई करने के साथ साथ और वो दादा गुरु का भी जाने का वक्त हो गया। और उस दिन जिस दिन दादा गुरु को जाना था, गुरु महाराज से कह दिया सुबह ये 8:00 पर और लोगों से कहा, चाहे वो चंद्रमा दास जी रहे हो, चाहे देवकी नंदन जी रहे हो, चाहे प्यारेलाल जी पाठक रहे हो, चाहे रामकरण जी रहे हो, सब लोगों से कहा चले जाओ आप कानपुर। लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज का नाम लेते हुए दादा गुरु ने कहा, अरे बच्चों इधर आओ और चले जाओ सीधे कानपुर। कहा कभी हम जाते हैं। और तुरंत उधर से गए और जाते समय वो गुरु महाराज की गुरु माता और बुलाकर रोटी दिया तो और उसके बाद भेली दिया, भेली गुड़ की भेली, और वहां से चल दिए। और चल देने के बाद आए कानपुर और कानपुर आए इसलिए और गुरु महाराज की छोटी बहन वो शांति देवी वहीं ब्याही थी और उनके पास आए और रात 8:00 पर गुरु महाराज के वो बंदे बैठे हुए थे। सब लोगों के बीच में गुरु महाराज दादा गुरु ने कहा कि बच्चों देखो मेरे जाने का समय हो गया, मेरे न रहने पर गुरु महाराज का नाम लेते हुए दादा गुरु ने कहा वो आएगा उसे कह देना वो नए को नाम देगा और पुरानों की संभाल करेगा। और इस तरह से और वो दादा गुरु 12:00 के बाद शरीर छोड़कर चले गए। और शरीर छोड़ने के पहले रात 8:30 बजे ही कह दिया था मेरे पार्थिव शरीर को लोगों को देखने के लिए और 3 दिन के लिए रख देना। और उधर से क्या कहते हैं कि सुबह हुई और सुबह हुई उधर से सीधा वो शांति देवी को लिवाकर वो गुरु महाराज आ रहे और वो कुछ दूरी पर यहाँ क्या कहते हैं कि स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी पाठक ये 12 बगलिया लूकरगंज इलाहाबाद के मतलब के थे गुरु महाराज जी गुरु भाई। हमारी उनकी मुलाकात होती थी 72-71 में। तो कहने का मतलब है उनसे वो मिले और मिलने के बाद कहा अरे भाई साहब वो क्या कहते हैं कि गुरु महाराज आपके लिए कहा है
कि वो आएगा, उससे कह देना और नाम की बख्शीश देगा, वही देगा। तो कहा कि हमसे तो गुरु महाराज तो कहा नहीं, और हम चलकर पूछ लेते हैं। अरे कहा कि गुरु महाराज शरीर छोड़कर चले गए, आपके लिए कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब है वहां जाने के बाद और किस तरह से कैसे हुआ, उस समय भी ये भजनानंदी हुआ जरूर करते थे, लेकिन संख्या बल कम था। और वो आज की तरह मोबाइल टेलीफोन नहीं था। लोगों की जीवात्मा, कुछ लोगों की जीवात्मा आती जाती थी। एक संदेश किसी को मिल गया और संदेश के द्वारा ऐसे ढंग से लोगों के मतलब की सूचना के आधार पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और उधर जिस तरह से संत मत के अनुसार दाह संस्कार होता है हुआ। होने के बाद और वहाँ पुण्य शुरू हो गया, और पुण्य शुरू होने के बाद जब पुण्य शुरू हुआ और उसमें सीनियर मोस्ट वो चंद्रमा दास जी थे, और वो सोचने लगे, कहने लगे, लोगों के बीच में कहा, तो कल का आया हुआ ये व्यक्ति जो है ये मतलब उसके लिए, और कहा गए गुरु महाराज हमसे सीनियर कौन है। कहने का मतलब है पुण्य शुरू हुआ और गुरु महाराज फिर वहां से चल दिए, और चल देने के बाद यही आए बनारस। यहाँ सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव के घर में उनके पिताजी थे, और उनके वो गुरु भाई थे और गुरु महाराज के, और उन्हीं के यहाँ गुरु महाराज 4 साल थे, और 4 साल और जो भी मतलब की मर्तबा उनको मिलना चाहिए, और गुरु महाराज से पूछने का मर्तबा, ये 10 जुलाई 1952 और दलित बाजार बनारस में उस समय लोगों से कह दिया। 5 संख्या थी लोगों की, और वहाँ दलित बाजार में लोगों से कहा कि आज तो मुझे गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि हम नाम की बख्शिश नामदान आज देंगे। तो वहाँ वो था, और दिल्ली बाजार में केवल 5 लोग वो मतलब कि थे, और वो नाम दे दिया। और नाम देने के बाद उस समय गुरु महाराज नाम जो देते थे, जगाया हुआ नाम राधा स्वामी जी महाराज, और जो दयाल बाग आगरा का मतलब जो मंदिर वो स्थान राधा स्वामी जी महाराज का था, और उनके गुरु महाराज के गुरु वो नाम की बख्शीश के आगे और पीछे वो राधा स्वामी नाम देते। राधा स्वामी नाम, राधा माने शरीर, स्वामी माने मालिक। इस मतलब शरीर के अंदर बैठी जीवात्मा का स्वामी वो मालिक, वो स्वामी। तो वो राधा स्वामी नाम मतलब कि गुरु महाराज को मिलता रहा, और उसी से लोगों को ये बख्शीश देते रहे। और ये बख्शीश देते क्या कहते हैं कि 1961 27 जुलाई 1961 में ये आपका गोरखपुर नॉर्मल स्कूल, उस समय ये बीटीसी की ट्रेनिंग, वहाँ जेटीसी की ट्रेनिंग वही नॉर्मल स्कूल गोरखपुर में हुआ करता रहा। और वहाँ गुरु महाराज नामदान लोगों को दिया, कहा है बच्चे और बच्चियों, और उधर से हुक्म हुआ, उधर से हुक्म ये हुआ, ये राधा स्वामी नाम आज से इस नाम को नहीं, ये नाम आज से जय बूटे हुआ, ये जय बूटे 1961। और कहा कि ये नाम अब आप के द्वारा इसी नाम से आपका कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों को आप बताओगे, इसी से उनका भी उद्धार होगा। तो ये क्रम चलता रहा, और इसी क्रम के अंतर्गत आपको याद दिलाना चाहेंगे। और उसी कड़ी में 1965 ये जनवरी का आखिर महीना 1965 ये प्रयागराज उस समय इलाहाबाद था। उस प्रयागराज में यह उस समय माघ मेला लगा हुआ था, बसंत पंचमी का पर्व था। बसंत पंचमी के पर्व पर गुरु महाराज को लोगों ने निमंत्रण देने के लिए मथुरा गए,
अब मथुरा जाकर और बड़े बड़े महात्मा यहाँ के जो थे उन लोगों ने स्वामी जी महाराज को निमंत्रण दिया, कहा कि एक विश्व सम्मेलन होने चल रहा है प्रयागराज में, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। गुरु महाराज कहने लगे ठीक है आएंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त वो है कि देखिए हम तो कोई महात्मा न आज हैं न आगे कोई महात्मा रहेंगे, आप लोग बड़े बड़े महात्मा प्रयागराज या और भी मठों के आप महात्मा हो, आप लोगों का बड़ा मंच रहेगा, हमारा मंच बहुत छोटा सा रहेगा, बहुत छोटा मंच, और आप लोग बड़े आदमी हो, बड़े महात्मा हो, आपका रुतबा बड़ा है, हमारा तो बहुत छोटा है। तो लोगों ने गुरु महाराज की बात मान ली, कहा कि ठीक है हम एक छोटा सा मंच बना देंगे। ये है उस समय क्या कहते हैं कि गुरु महाराज अवाए फरवरी 3 फरवरी को वो बसंत पंचमी का पावन पर्व था और लोगों का बड़ा मंच लगा हुआ था, और उस छोटे मंच पर गुरु महाराज मतलब गए। लेकिन आपको याद दिलाएं, उस समय गुरु महाराज के साथ रहने वाले गोरखपुर के एक तिवारी जी थे, वो मतलब गुरु महाराज के हमेशा साथ रहते रहे, वो भी मतलब कि गए और छोटे मंच पर गुरु महाराज चले गए, वहां बैठ गए। अब बैठ जाने के बाद ये क्या कहते हैं कि माननीय स्वर्गीय बाल मुकुंद तिवारी जी नीचे बैठे रहे कुर्सी लेकर, और वहां उस सम्मेलन में, विश्व हिंदू सम्मेलन में बड़े बड़े महात्मा मंचासीन थे। उन लोगों ने अपने अपने संबोधन में ये कहा कि ये देखो, ये स्वामी गुरु महाराज का नाम लेते हुए ये जय गुरुदेव का प्रचार करने वाला, ये मतलब कि अपने को ये महात्मा बनता है, महात्मा कहता है, ये नाम इसका ये है, लेकिन जय गुरुदेव का प्रचार करता है, हम लोगों से बड़ा कैसे हो सकता है, और इसके अंदर कुछ कुव्वत नहीं है। इस तरह से जितने ये महात्मा वहां थे, सब लोगों ने अपने अपने संबोधन में इस तरह की बात कहे, लेकिन आखिर में जब लोगों का संबोधन खत्म हो गया और खत्म होने के बाद और जब गुरु महाराज की बात ये आई बारी बोलने की, संदेश देने की, गुरु महाराज मतलब कि मंच पर खड़े होने के बाद संबोधन करके सीधे ये मतलब कह दिया, ये बड़े बड़ा महात्मा ये जो मंचासीन यहाँ बड़े मंच पर हैं, हम तो कोई महात्मा नहीं है। ये लोग इस तरह से जो कह रहे हैं, जो महात्मा इस धरती का होगा ऐसे चैलेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये महात्मा बनते हैं, महात्मा ये हैं, अपने को महात्मा अगर मानते हैं, यही चादर गुरु महाराज अपने चादर को ऐसे उठाया और फेंक दिया उसी मंच पर, और वहां जब मंच पर जब पहुंचा ऐसे लोग धर धर कांपने लगे, मंच हिलने लगा। और जिस तरह से वो दृश्य आपको याद दिलाना चाहेंगे, जिस समय कौरव और पांडव, और जब मतलब कि कौरव तो मतलब कि थे क्या कहते हैं 100 भाई, और इधर 5 पांडव 5 लोग थे। एक चिल्होर खिला होता था, आपके बचपने में भी ये चिल्होर लोग खेलते थे, पेड़ों पर उछलना कूदना। उस समय जब भीम चोर हो गए, अब भीम चोर जब हो गए तो क्या काम किया, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, उनका वजन मतलब कि अधिक था, और पेड़ की डाली या पेड़ के तने को ऐसे हिलाया, और हिलाने के साथ जो मतलब कि ये कौरव के लोग थे सब नीचे आ गए और सब लोगों को चोर बना दिया। ठीक वही उस स्थान का रहा कि सब लोग ऐसे मतलब कि मन से ये गिरने लगे, कहा कि बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी ये गलती हो गई, भूल नहीं, ये धृष्टता से हमने आपका इस तरह से अपमान किया, मुझे आप माफ कर दो। तो गुरु महाराज यही अपना फेंका हुआ चादर, वही माननीय स्वर्गीय तिवारी जो गोरखपुर वाले थे, उनको कहा कि चादर उठा लाओ, वो उधर से चादर लाए और गुरु महाराज लपेट कर, और फिर मतलब 2 4 10
मिनट मतलब कि बोलने के बाद फिर नीचे उतरे, उतरने के बाद फिर सीधे मथुरा चले गए। तो कहने का मतलब है गुरु महाराज उस समय ये कहा था कि महात्मा अगर होगा तो कोई चैलेंज बर्दाश्त नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है इस तरह का क्रम गुरु महाराज का ये चलता रहा और चलने के साथ साथ और ये मतलब कहते रहे। और उस समय क्या कहते हैं कि और सीधे संवाद होता था और गुरु महाराज स्वयं ये मतलब कि चलते थे। ये मतलब कि 1970 का वो समय था, साइकिल यात्रा निकाली गई थी, 300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई थी और एक सोनपुर आपका बिहार से और दूसरा जलगांव ये आपका महाराष्ट्र से, और दोनों ये काफिले निकाले गए थे। साइकिल का वो काफिला था और उस काफिले में अवस्थान स्थान पर क्या कहते हैं 40-40 मील का वो पड़ाव पड़ता था। वहाँ लंगर बनता था और लंगर सब प्रेम से छकते थे, भोजन करते थे और गुरु महाराज वो भंडारे में बना हुआ प्रसाद लोगों को अपने हाथ से परस कर खिलाते थे। लेकिन उसके साथ साथ जब रामलीला मैदान ये दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन के बगल वो रामलीला का मैदान और उस स्थान पर और जब गुरु महाराज पहुंचते हैं तो बाबा एक हो जाते। सोनपुर वाले कहते रहे बाबा तो मेरे साथ चल रहे, उधर जलगांव वाले कहते थे बाबा तो मेरे साथ चल रहे, लेकिन हकीकत क्या है ये तो मतलब कि वो मतलब गुरु महाराज जाने किस तरह से कैसे और ढंग से ऐसे संदेश लोगों को देकर ऐसे लोगों को शाकाहारी बनाने का क्रम ये कहा कि बच्चे और बच्चियों आपसे निवेदन के साथ हम प्रार्थना करते हैं नाम की बख्शीश लेने के पहले इस मकान को पाक साफ रखो। इस मकान को पाक साफ रखने के लिए जिस्मानी मस्जिद को एकदम पाक साफ रखने के लिए इसमें कोई भी एनिमल रॉ मटेरियल कोई अखाद्य वस्तु इसमें आप न डालो। और वो इसी तरह से है जिस तरह से कोई मंदिर या कोई मस्जिद कोई गिरजाघर गुरुद्वारा अगर कोई बनाता है और बनाने के साथ साथ और उसमें कोई पेशे इमाम रखता है, उसमें कोई पंडित और पुजारी रखता है मंदिर और मस्जिद में, और उस तरह से और अगर उनके बनाए हुए मंदिर में अगर कोई मांस खा लो थोड़ा ये मतलब कि ये बोतल शराब के अगर फेंक दे कोई तो बर्दाश्त नहीं करते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे, मारपीट करने पर उतारू हो जाते थे। जब आपके बनाए हुए मंदिर और मस्जिद में आपका इस तरह से रुतबा है तो वो मालिक और परम पिता परमात्मा हमको और आपको ये मानव मंदिर दिया, हमको और आपको जिस्मानी मस्जिद दिया, ऐसे जिस्मानी मस्जिद पाने का हक और अधिकार हमको ये मिला। इसमें बैठी जीवात्मा, इसमें बैठी रूह और वो रूह को मतलब जिस्मानी मस्जिद में रूह के रियाज से जब हम इबादत करेंगे तभी वो खुदा और परमात्मा हमारे ऊपर मेहरबान और कृपा करेगा। ठीक उसी तरह तो गुरु महाराज कहा करते रहे इसको आप पाक साफ रखो। और उसके लिए कहा कि देखिए और भी किताबें भी आज गवाही के रूप में है, चाहे कोई भी किताब धार्मिक उठा लीजिए और उसमें लिखा है मीन मांग जो करे हारा 64 जन गिद्ध होता था, 64 जन। आप जानते हैं एक गिद्ध जब पैदा होता है आज तो गिद्ध दिखाई नहीं दे, कहाँ चले गए बाबू साहब से पूछिएगा तो बताएंगे। तो वो उस समय ये क्या कहते हैं गिद्ध की उम्र 1000 वर्ष हुआ करती है, 1000। मीन मांस जो करे यारा 64 जन गिद्ध होता है। कहने का मतलब है इतना मतलब कि होने के बावजूद 64 जन्म तक वो मतलब उनका जन्म लेना पड़ता था। ठीक उसी तरह ये क्या कहते हैं गुरु महाराज मांस और शराब पर लोगों से कहते थे इसको आप पाक साफ रखो। उसके साथ फिर आगे चलकर
जब सीधे संवाद होता था तब गुरु महाराज की बात लोगों के इतबार में कम आती थी, लोग कम समझते थे और भविष्यवाणी करना और जब शुरू कर दिया 71 और 72 में और उस समय ये भी कहना शुरू कर दिया आगे का वक्त बड़ा खराब आएगा और ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाएगी। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 10 जुलाई 1952 को ये अर्दली बाजार बनारस में 2 प्रकार की घोषणा गुरु महाराज ने किया था। वो घोषणा पहली तो ये थी कि देखिए ऐसा है कलयुग में सतयुग आएगा और तो क्या कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको नहीं पहुँचाओना एक हमारो काम। ये 2 प्रकार की घोषणा गुरु महाराज अर्दली बाजार बनारस में किया। तो कहने का मतलब ये है और वो इस तरह से आगे मतलब कि चलकर हमको वो बात याद है, वो क्या कहते हैं कि चेतावनियां गुरु महाराज के प्रचार में ये गाई जाती थी। उसके लिखने वाले स्वर्गीय श्री शालिग्राम मिश्रा हुआ करते रहे और वो मतलब कि लिखते रहे और वो चेतावनी आज भी लोगों को सबको याद है, सब लोग मतलब जानते हैं। और गुरु महाराज का कार्यक्रम जब होता था तो वही चेतावनी मतलब कि कही जाती थी। उस चेतावनी के कहने वाले स्वर्गीय शालिग्राम मिश्रा हुआ करते रहे। वो मतलब कि कहते रहे कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, लाशें पड़ेंगी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा। इस तरह से ऐसे ढंग से जब होता था महंगाई ऐसे आएगी और इस तरह से ऐसे हो जाएगा, तब धीरे धीरे लोगों का मतलब जुड़ा हुआ और जुड़ा होने के साथ साथ ये आगे का क्रम और ये मतलब कि चलता रहा। और उसी पीरियड में और 1974-75 में 75 के पहले और गुरु महाराज ये कहते थे कि मतलब कि भारत के उस दिल्ली के कुर्सी पर ऐसी वो मतलब कि व्यक्ति महिला जो बैठी है उसके हाथ में ऐसी रेखा मैं देख रहा हूँ, जब तक उस पर रहेगी भारत में क्या कहते हैं कि गरीबी नहीं जा सकती। कहने के मतलब बहुत बातें और बताते रहे। और उस समय और गुरु महाराज ने ये कहा कि दिल्ली जाने वाली है, बिल्ली मरने वाली है, चूहे भगने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। मुझे बात याद है, मैं भी उस स्थान पर गया था 14 जून 1975। ये आपका बस्ती जिला और बस्ती जिले में और वो स्थान है और जिस स्थान पर गुरु महाराज ये संदेश देते हुए कहा है बच्चों और बच्चियों, और ये है मतलब कि आगे चलकर ये नाम अगर आप लोगे तो आप जेल में ठोस दिए जाओगे। कार्यक्रम का समापन किया जाता है और जितनी जल्दी हो सके सूरज निकलने के पहले इस स्थान को जिस तरह से रैन बसेरा में मतलब कि पक्षी ये मतलब कि जाते हैं और वो सूरज निकलने के पहले वो बाग या वो मतलब कि बसेरा खाली करके चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी करना। तो सब लोग उधर से चले आए। मुझे बात वो याद है उस समय क्या कहते हैं कि ऐसे स्थान पर और ये 21 जून 1975 को ये मतलब इमरजेंसी लगाई गई और उसमें उस समय गुरु महाराज को 25 जून 1975 को ये उधर से ले गए और वो क्या कहते हैं कि एक डीएम और एसपी आए आश्रम पर और कहा कि बाबा जी ये आपका वारंट है, आप इधर से चलिए। अरे कौन सा कानून या कौन सा अभियोग मेरे ऊपर लागू हुआ है? कहा कि आप मथुरा स्टेशन पर वो रेल का इंजन 5 लोग अपने कंधे पर लेकर चले जा रहे थे, यही अभियोग आपके ऊपर लगा, आप चलो। तो उधर से गुरु महाराज को लेकर और जब चले तो सीधे क्या कहते हैं आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा के जेल में डालने के 1 हफ्ते के बाद वो जेल के जो भी मतलब की बाउंड्री वाल वो जो बना हुआ था वो टूट कर बाहर हो गया, वो दीवार गिर गई, वो घर गिर गया। मुझे आपको बताना मतलब कि ये पड़ रहा है। और उस समय जिस समय उस समय का वो राजा दिल्ली का कोई बादशाह था, गोस्वामी जी महाराज को उसी जेल में डाला था और गोस्वामी जी महाराज उस जेल में जब गए
और 2 साल के बाद और ने कहा कि इसमें से जल्दी निकाल दो और एक समय आएगा, याद करना परिवर्तन का वो समय जब आएगा और इसमें जो महात्मा पीछे वाला आने वाला जो आएगा और इसमें जब आएगा और जब चारों तरफ ये दीवारें गिर जाएंगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, तब समझना कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। गोस्वामी जी महाराज बहुत पहले कह दिया। तो कहने का मतलब इस तरह से ऐसे ढंग से चलते हुए और गुरु महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ ये आपका 2003 में गुरु महाराज कहा कि देखो ये किराए का मकान आपको मिला है, किराए का मकान हमको भी मिला, आपको भी मतलब शरीर छोड़कर जाना, मुझे भी शरीर छोड़कर जाना है। और यह है उस समय मुझे बात याद है 10 मार्च 2003, शायद बाबू साहब को याद होगा। उस समय गुरु महाराज मंच पर आसीन थे, होली का पावन पर्व था। गुरु महाराज संदेश सुनाते हुए एक धर्मदास की वो मतलब की बात बताते हुए, चेतावनी बताते हुए गुरु महाराज ने कहा है प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, देखो सबको हमको बड़ी जल्दी है, जल्दी हमें ये है कि जल्दी आपके जीवात्मा का कल्याण का रास्ता आप मुझसे ले लो और जल्दी अपने घर चले चलो। उस समय धर्मदास की वो पक्ष सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, गुरु का नाम लेते चल, विलायत के नहीं छूटना। ये मतलब की पंक्ति सुनाते हुए गुरु महाराज ऐसे क्रम से आगे चलते हुए लोगों को बताते हुए ये है 16 मई 2007 में और भी इतिहास जरूर हमारे पास है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। उस स्थान पर क्या कहते हैं गुरु महाराज 16 मई 2007 को ये वसीरत नाव का आश्रम यहाँ रात 9 बजे कहा है, बच्चे और बच्चियों प्रेमियों, देखो मेरे न रहने पर ये मतलब कि नए को नाम देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। जब ये जाने लगेंगे, जिसको समझेंगे उसको बता देंगे, जब वो आएगा वो जब मतलब कि समझेगा, जिसको आता हुआ जाता उसके समझ में आएगा बता देगा, नहीं तो चुप होकर चला जाएगा। और 1502 ईस्वी से लेकर और 2012 के बीच में ऐसा कोई संत सतगुरु इस धरती पर नहीं आया जिसने 3 पीढ़ी का जजमेंट दिया हो। पहला जजमेंट तो वहां उसीरतगंज, दूसरा जजमेंट हमारे पास आज भी रिकॉर्ड है जिलविला आश्रम पर शायद सुल्तानपुर जिले से भी लोग कह रहे होंगे। उस स्थान पर मंचासीन गुरु महाराज थे, मैं भी पीछे खड़ा था छाता लेकर, क्योंकि उस समय आफ्ताब मतलब जब ढलने का सूरज का होता है तो उर्दू में उसको आफ्ताब कहते हैं, और ढल रहा था आफ्ताब, सूरज की रोशनी सीधे गुरु महाराज के आंख पर आ रही थी। हम पीछे से छाता लगाकर ऐसे खड़े थे और माननीय महाराज जी यहाँ ऐसे बैठे थे बगल। गुरु महाराज ने कहा है प्रेमियों, ये देखो ये तिवारी बैठे हैं, नए को नाम देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, और जब ये जाएंगे जिसको समझेंगे बता देंगे, जब वो आएगा जिसको समझेगा बता देगा। अगर गुरु महाराज एक बात
किबिला आंसू पर जोड़ते हुए कहा, अगर ये बात आप लोगों ने मेरी मान लिया तो हम इधर भी देखेंगे उधर। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से संत मत का रिवाज और नियम ऐसे चलता है। इसी कड़ी में हमारे और आपके जो कर्ता उधरता पूज्य महाराज जी इस तरह से ऐसे ढंग से कैसे वहां से आए, वहां से कैसे गए, सब इतिहास पूरी संगत देश की जानती है। लेकिन हम और आप उसको इस मुहावरे में जानते हैं, जैसे हम और आप अपने स्टूडेंट या पढ़ाई के संदर्भ में जो प्रार्थना की जाती थी, प्रार्थना बड़ी लंबी है लेकिन एक लाइन की प्रार्थना आज हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर उच्चारित है। तो प्रार्थना कौन सी है? जो हैं अटके भूले भटके, अरे उनको तारे खुद कर जा। ये लाइन की प्रार्थना बड़ी लंबी है लेकिन एक लाइन हमारे वो आपके ऊपर लागू है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन वो गुरु और उत्तराधिकारी या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीबदास जी महाराज की वो किताब उठा लेना, सात संत वचन, वो किताब है जिस किताब में 16वें पेज पर ये लिखा है। एक बंदा गरीबदास जी महाराज से पूछता है, अरे स्वामी जी महाराज ये बताइए, अगर कोई ये क्या कहते हैं जानसीन का अगर कोई विरोध करता है तो क्या होगा? 17वें पेज पर उसका उत्तर देते हुए गरीबदास जी महाराज ने कहा है बच्चों, जानसीन का विरोध करने वाला वो व्यक्ति इस तरह से होगा, 7 जन्म तक उसकी जीवात्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से क्या है, हमारी कोई टिप्पणी नहीं। इसलिए कि हमको और आपको टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमको और आपको गुरु महाराज ने बताया, महाराज जी बताते चल रहे, कहा किसी की बुराई मत करो। वो गोस्वामी जी महाराज ने भी रामायण में लिख दिया, उत्तरकांड में, सबका निंदा जेठ जट करिए ते चमगादर होई अवतरही होई उलू संत निंदारत मोह निसाजन भान ज्ञानगत हरि गुण निंदक दादुर होई जन्म सहत भाव कंसोई। कहने का मतलब है कि हमारा और आप ये है कर्तव्य नहीं है, न अधिकार कोई है हम किसी की निंदा करें या किसी की बुराई करें। अगर किसी की निंदा अगर बुराई करते हैं तो उसके पास से हम और आप डर जाएं। और वो क्या कहते हैं कि जब वो रुतबा आ जाता है महापुरुषों में, उत्तराधिकारी में, वो जानसीन में, तो वो रुतबा धीरे धीरे लोगों में वो जागृति पैदा करता है, लोगों में भान आता है, लोगों की जानकारी आती है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, महाराज जी ऐसे बैठे हुए थे, ये है उज्जैन आश्रम, उज्जैन आश्रम का जाने का वो मुहूर्त था, वो कार्यक्रम था गुरु महाराज के भंडारे का 2016 और क्या कहते हैं कि बनारस से भी, पटना से चलकर बनारस से भी शिवकी होकर वो ट्रेन जाती है उज्जैन, उस पर 9 गुरु भाइयों का टिकट। आपके जस्ट पड़ोसी ये आपके फैजाबाद के भी गुरु भाई थे, श्री भगवान लाल श्रीवास्तव, श्री विजय बहादुर सिंह, ये दोनों, इनका भी टिकट वहीं से था। गाड़ी का टाइम हो गया, वहां जो भी बनारस के, जौनपुर के जो भी गुरु भाई थे सब लोग वहां पहुंच गए। ट्रेन आ गई, फोन किया गया,
कि आप कहाँ हो? कहने लगे कि मैं अभी जौनपुर से निकल रहा हूँ। तो सोचने लगे कि अब क्या होगा। करीब करीब इसमें से काफी लोग जानते हैं श्री केशव देव तिवारी को। सब लोग अपना अपना बैग धर दिए थे देवभोगी में, अपने रिजर्वेशन में। सब लोग बाहर आ गए। केशव देव तिवारी ने कहा कि अब महाराज जी, और यह जब तक हमारे दोनों गुरु भाई फैजाबाद वाले नहीं आ जाएंगे, मैं अभी देखता हूं कैसे गाड़ी यहां से जाएगी, कैसे गाड़ी जाएगी। जबकि किस तरह से कितना उसका कम समय रहता है, 5 मिनट का स्टॉप बनारस में पटना से चलकर वो आती है। और जो भी अधिकारी कर्मचारी थे सबके हाथ पांव फूलने लगे। ये क्या हो गया, गाड़ी में आगे नहीं चल रही। इस तरह से ऐसे करके 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, मतलब कि रोडवेज थी, उधर से पहुंच गए। और वो क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन और पहुंच गए। संतोष सिंह जल्दी से उनको बैग से मतलब कि ला रहे थे। ट्रेन वहां से छूट गई। संतोष सिंह दौड़ कर पहुंचे जो पीछे वाली बोगी में, और पहुंचकर जल्दी से चैन खोलिंग कर लिया। गाड़ी रुक गई। अपने मतलब रिजर्वेशन में बैठ गए। बैठ जाने के बाद फिर वहां से ट्रेन चली। चलने के साथ पहुंच गए लोग। बीच का रास्ता जाने दीजिए। सत्संग मैदान में जब लोग पहुंचे, सत्संग चल रहा। महाराज जी कहे लोगों को जो भी कहना चाहिए अपने वाणी पर संयम लगा, संयम से बोलना चाहिए। और ऐसे ढंग से, अरे आप परीक्षा लेना चाहते हैं कितने, कहने का मतलब सब कुछ जितने लोग थे सबके आंख से आंसू आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि वो सब कुछ जान रहे, सब उनको पता है आगे की मतलब कि किस तरह से स्थिति परिस्थिति होगी, सब उनको पता है। क्योंकि आप जानते हैं और इस समय महाराज जी संदेश लोगों को देते हैं, लोगों को बताते रहे और उसके अनुसार लोग मतलब कि हर स्थान पर लोगों ने परीक्षा लिया। तभी तो महाराज जी को अपना सब कुछ देने के लिए लोग आतुर और तैयार हो गए। और उस स्थान पर आपको याद होगा यही पड़ोसी जिला, ये आजमगढ़ देवगांव आश्रम पर महाराज जी का कार्यक्रम था, मुझे याद है। और उस कार्यक्रम में महाराज जी कहने लगे, अरे ये प्रेमियों इस स्थान पर आप आए हो, हमको सबको पता है कितने लोग हैं जो आते और जाते हैं। अगर आप चैलेंज करो तो मैं नाम नहीं वो लोगों को खड़ा कर सकता हूं इस भीड़ में। कहने का मतलब यह है कि सब वो जानते हैं। यही मतलब कि क्रम मेरे सामने की बात है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारे और आपके बीच के वो करता धरता इस समय के दुर्घटता पूज्य महाराज जी पूरा रुतबा लेकर हमारे और आप जीवात्मा के कल्याण का प्रशस्त मार्ग देते हुए आगे का वो विनाशकारी समय जो आ रहा उसके संदर्भ में भी बीच बीच में बताते हुए, अपील करते हुए, लोगों से गुजारिश करते हुए ये कह रहे विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से, हम तो विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सामंजस्य बनाकर देश का संचालन करो, देश की व्यवस्था सामंजस्य बनाकर चलो। और देश के जिम्मेदार लोगों से कहते हुए कहा देश के अधिकारी, देश के कर्मचारी और देश के
जो भी जुडिशियल के जो जजेस लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, लोअर मतलब की कोर्ट के जो जजेस लोग हैं, इनसे हम अपील करेंगे, ये अपील करते हुए कहना चाहेंगे कि उस कुर्सी पे बैठकर शुद्ध होकर, नशा मुक्त होकर ही फैसला दे सकते हैं। फैसला तभी की जा सकती है जब नशा मुक्त होकर जब उस चेयर पर बैठेंगे, तब बुद्धि खुली होगी, तब बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ और सुदृढ़ मजबूत फैसला है। तो कहने का मतलब यह है, और राष्ट्राध्यक्षों से कह दिया, और आगे चलकर नहीं तो महाराज जी अभी सत्संग सुनाते हुए कहा है, प्रेमियों, इस समय राष्ट्राध्यक्ष जो विदेशों के हैं और विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, कुछ ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बुद्धि एकदम गिरवी हो गई, नशे में गिरवी हो गई, और इस समय पूरा विश्व ये क्या कहते हैं, बारूद के ढेर पर बैठा है पूरा विश्व, और ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा मतलब के आयुध, ये सब उनके चैम्बर, और 200 फीट नीचे उनका चैम्बर बना हुआ कंप्यूटर युक्त उस स्थान पर अगर बुद्धि पलट गई, और उस बुद्धि का स्क्रू ड्राइवर का काम महापुरुष अगर न करें, अगर बुद्धि पलट गई और नशे में हो गई, ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर उनके पार्लियामेंट में अगर कोई सो रहा, सीधे ऐसे गोली से उड़ा दिया जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उस समय महाराज जी ने कहा, अगर उनकी उंगली और उस कंप्यूटर बटन पर पड़ गई तो आप क्या देखेंगे, उस समय 20,000 किलोमीटर एकदम साफ हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, सबसे अधिक दूरी यहाँ से अमेरिका की है कि 14,000 कुछ किलोमीटर, और रूस की है, उधर कनाडा की, उधर और भी सबसे कम दूरी आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश की। कहने का मतलब है, और इस तरह से कैसे स्थिति परिस्थिति और आगे चलकर क्या हो जाएंगे, हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये महापुरुष एक आसान की बात है। अभी 2 हफ्ते के पहले इलाहाबाद में प्रयागराज में कार्यक्रम था।